Assalamu alaikum students. Today's English lecture is for class 6. Today beta we are going to start our next chapter, The Great Train Journey. ठीक है, जर्नी आप समझते हैं कि किसको कहते हैं, ट्रैवल को. ठीक है, द ग्रेट ट्रेन जर्नी, वो कैसा ग्रेट ट्रेन जर्नी था, वाई इट वॉज ग्रेट, ग्रेट इसको क्यों कहा गया. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो ओपन योर बुक्स एंड इट इज़ पेज नंबर 39. Okay, let's start reading it. Sajid waved to a passing train and kept waving until only the spiraling smoke remained. Okay, साजिद जो है, साजिद एक करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो वेव किया करता था टू पासिंग ट्रेन. ठीक है, स्टेशन पर वो पासिंग ट्रेन को वेव किया करता था, हाथ हिलाया करता था गुजरने वाली ट्रेन को, एंड केप्ट वेविंग, और तब तक वेव करता रहता था अनटिल ओनली द स्पाइरलिंग स्मोक रिमेन्ड. स्पाइरलिंग मीन्स राउंडेड या फिर ऑफ कॉइल्ड फॉर्म, जब तक एक राउंडेड स्मोक पीछे ना रह जाए. यू नो, जब ट्रेन जो है, ट्रेन हैड गोन, जब ट्रेन चली जाती है तो देन ओनली स्मोक रिमेन्ड बिहाइंड. तो वो तब तक वेव करता रहता था जब तक ट्रेन जो है प्रॉपरली चली ना जाए. ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स. ओके, ये हमें उस साजिद के करेक्टर के बारे में बात पता चली कि व्हाट डिड ही लाइक. ही लाइक्ड वेविंग ट्रेन्स. ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम. वो सोचता रहता था उन लोगों के बारे में जो उसके अंदर हैं, एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग, कि वो किधर जा रहे हैं, एंड व्हाट इट वुड बी लाइक देयर, और कैसा होगा ट्रेन के अंदर, व्हाट वर दे डूइंग एंड वेयर आर दे गोइंग. And when the train had passed, leaving behind only the hot empty track, और जब ट्रेन चली जाती थी तो बाकी क्या रह जाता था पीछे, सिर्फ हॉट एम्प्टी ट्रैक. ठीक है, गर्मियों की बात है, समर वेकेशंस की बात है. साजिद वॉज लेफ्ट अलोन. साजिद जो है वो बिल्कुल अकेला रह जाता था. ही वॉज अ लिटिल लोनली नाउ, थोड़ा बहुत अकेला था. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, उसके हैंड्स उसके पॉकेट्स में थे. ही वैंडर्ड along the railway track. Wandered mean to move here and there. वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था. Kicking at loose pebbles. Pebbles means small stones. Pebbles ये word you had read in Nico Bobinus as well. ठीक है, I hope कि आपको याद होगा. वो किक करता रहता था पेबल्स को, एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक, और नीचे जो है रिवर के बैंक में उनको भेजता रहता था. इससे पता चलता था कि ही वॉज फीलिंग बोर्ड. He had nothing to do. Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary goods train. ओके, जल्द ही जो है वहाँ पर दूसरे ट्रैक थे, और क्या था, स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. स्टेशनरी जो मूव नहीं कर रही थी, गुड्स बेटा बोलते हैं थिंग्स को. ठीक है, कुछ जो ट्रेन्स होती हैं वो पैसेंजर्स को लेके जाती हैं, और कुछ जो है वो गुड्स लेके जाती है, सामान लेकर जाती हैं. सो देयर वॉज अ स्टेशनरी गुड ट्रेन देयर. वहाँ पर एक स्टेशनरी गुड ट्रेन थी जो कि दैट वॉज नॉट मूविंग. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. ठीक है, वो जितनी भी गुड ट्रेन थी वो उसके जो है वो गेट जो है वो चक्कर लगा रहा था. द कैरियज डोर वर क्लोज्ड. उसके कैरियज ट्रेन के लिए यूज़ हुआ है, वो उसके दरवाजे बंद थे. ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, इट इज़ अबाउट द गुड्स ट्रेन. एज देयर वर नो विंडोज़ ही कुडंट सी इनसाइड. उसके विंडोज़ नहीं होती, पैसेंजर्स ट्रेन की होती हैं. सो साजिद वॉज अनेबल टू सी इनसाइड. He looked around to see if he was being observed. He was looking here and there. उसने इधर उधर देखा कि कोई मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा. And then satisfied that he was alone, began trying the doors. Okay, फिर satisfy हो गया कि no one is observing me. Then he tried to open the door. He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust. Thrust mean push. You had read in the poem as well. ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में था ट्रेन के, जब उसके पुश करने पर जो है वो एक दरवाज़ा खुल गया. इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज. बिल्कुल अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट. साजिद बाहर खड़ा रहा. पियरिंग मतलब लुक क्लोजली. उसने बहुत ध्यान से देखा. इन द डार्कनेस ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट. और वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या पड़ा हुआ है. कुछ बल्कि से हैवी किस्म के शेपलेस ऑब्जेक्ट्स थे. ही स्टेप्ड इनटू द कैरियज एंड फेल्ट अराउंड. अंदर किया, इधर उधर देखा. द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स. एक्चुअली क्रेट्स पड़े हुए थे. एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क,
ही फेल्ट स्ट्रॉ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हुआ था वुड वर्क का, मतलब वो सील्ड हुए थे और स्ट्रॉस पड़े हुए थे, तिनके पड़े हुए थे. ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड द सन स्ट्रीम्ड इन टू द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट मतलब वही पार्ट ऑफ रेलवे कैरियज जो है, सूरज की रोशनी अंदर एंटर हुई. ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, मस्टी मतलब डैम्प, और वो जो डैम्प डार्कनेस थी वो बाहर आई, अंधेरा बाहर आया और अंदर रोशनी एंटर हुई. साजिद सेट डाउन ऑन अ पैकिंग केस, साजिद उन्हीं क्रेट्स पर पैकिंग केस पे बैठ गया. हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड्स, और उसने अपने हैंड्स में चिन को कप की फॉर्म में पकड़ा हुआ था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके. The school was closed for summer holidays, as I had told you before कि summer vacations थी, and he had been wandering about all day. All day he was moving here and there and still did not what to do with himself. वो नहीं जानता था कि वो क्या करे. The carriage was bare of any sort of glamour. कुछ भी नहीं था. There was nothing like glamour in this part of गुड्स ट्रेन. पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम, जो ट्रेन्स गुजर रही थी वो उसको फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट कर रही थी. मूविंग ट्रेन्स, क्राउडेड ट्रेन्स, श्रिकिंग, पैंटिंग मतलब वो शोर मचाती हुई जा रही थी. दीज टाइप्स ऑफ ट्रेन्स वर अट्रैक्टिंग द साजिद. ऑल फैसिनेटेड हिम, सब उसको फैसिनेट कर रही थी. बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस. लेकिन ये जो स्मेली डार्क कंपार्टमेंट था उसने उसको किससे भर दिया? सिर्फ सैडनेस से. और ही वॉज फीलिंग मोर लोनली देयर. ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूम और लोनली. वो अगर हम उसको देखें साजिद को तो वो देखने में बिल्कुल भी ग्लूम और लोनली नहीं लगता था. ही लुक्ड fearless at time. Fearless means violent. Sometimes वो कुछ गुस्से में भी नज़र आता था. When he glared out at people from under his dark eyebrows. ठीक है, जब अपनी dark eyebrows के थ्रू वो लोगों को घूरा करता था. But otherwise he usually wore a contented look. Contented means satisfied, happy. Otherwise उसकी look कैसी थी? Satisfied. And no one could guess just how deep his thoughts were. और कोई गेस नहीं कर सकता था कि उसकी थॉट्स कितनी डीप है. व्हाट इज़ ही थिंकिंग अबाउट? परहैप्स इफ़ ही हैड कंपनी सम फन कुड बी हैड इन द कैरियज. अगर कोई कंपनी देने वाला होता तो उसके लिए उस कैरियज में कोई फ़न होता. बट ही वॉज अलोन देयर. इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, समवन लाइक उमैर, अगर उसका कोई फ्रेंड होता लाइक उमैर, ठीक है, ओके, दूसरा करेक्टर जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, उमैर. ही इज़ फ्रेंड ऑफ साजिद. He looked at the crates, ठीक है, उसने crates की तरफ देखा. He was always curious about things. Curious means eager to know. He always wanted to know about the things that were bolted or nailed down or in some way concealed from him. Concealed means hidden. ओके, साजिद ही ये नेचर थी कि ही वॉज क्यूरियस अबाउट द थिंग्स दैट वर कंसील्ड, दैट वर बोल्टेड. जो चीज़ें बंद होती थी, सील्ड होती थी, उससे छुपी होती थी, कंसील्ड होती थी, वो चाहता था कि उनके बारे में जाने कि व्हाट इज़ द इनसाइड, अंदर क्या है इन चीज़ों के. लाइक पार्सल्स एंड लॉक्ड रूम, जैसे रूम्स लॉक हों, पार्सल्स हों, तो वो हमेशा जानना चाहता था कि व्हाट इज़ इनसाइड दैम, इनके अंदर क्या है. एंड कैरियज डोर्स एंड क्रेट्स. He went from one crate to another. एक crate से दूसरे तक गया. And soon his perseverance was awarded. Perseverance means efforts. वो efforts कर रहा था कि कोई तो crate खुले, मैं देखूँ अंदर क्या है. और जल्द ही उसकी efforts जो हैं वो रंग लाई. The cover of one hadn't been properly nailed down. एक crate का cover जो है properly nailed down नहीं किया गया था, उसको seal नहीं किया गया था through nail. साजिद गॉट हिज फिंगर अंडर द एज एंड रेज अप द लेड. साजिद ने अपनी फिंगर डाली अंडर द एज, एक बिल्कुल किनारे पे, एंड रेज अप द लेड, और उसका लिड जो है वो उठा लिया. Absorbed in this operation, he didn't notice the slight shudder that passed through the train. Shudder means trembling. वो he was busy in this working, यानी कि वो लिड उठाने में जो है वो बिजी था. एंड he didn't notice the little bit trembling जो कि ट्रेन में हुई. उसने उसकी शेकिंग फील नहीं की ट्रेन की. He plunged his hands into the straw and pulled out an apple. Plunge means put forcibly. ठीक है, उसने फोर्स के साथ अपने हैंड्स डाले और क्या निकाला? एक एप्पल. It was a dark ruby red apple and it lay in the dusty palm of Sajid's hand like some
जाइगेंटिक प्रेशियस स्टोन, जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, बहुत डार्क और रेड एप्पल था और उसके वो डस्टी पाम में, हथेली में जो है वो उसने यूँ पकड़ा हुआ था जैसे कोई ह्यूज प्रेशियस स्टोन होता है, कोई कीमती पत्थर होता है, स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, ठीक है, दैट वॉज ग्लोइंग इन द सनलाइट। साजिद लुक्ड अप, ऊपर देखा, आउट ऑफ द डोरवे एंड थॉट he saw a tree walking past the train. उसे लगा कि कोई ट्री चल रहा है ट्रेन के पास. He dropped the apple and stared. Stared मतलब looked fixedly. उससे एप्पल गिर गया हाथ से और उसने बहुत ध्यान से देखा कि what is happening. There was another tree and another. एक और ट्री जो है वो गुजर रहा था और एक और, all walking past the door with increasing rapidity. बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे थे. साजिद स्टेप फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. साजिद आगे बढ़ा बट उसका बैलेंस आउट हो गया और वो अपने हैंड्स और नीज़ पर यानी कि क्राउचिंग पोजीशन में जो है वो गिर गया. The floor beneath him was vibrating. The wheels were clattering on the rails. Clattering means making noise. उसके नीचे जो फ्लोर था ट्रेन का that was vibrating और wheels जो थे that were also making noise. It means that the train was moving. Actually train move कर रही थी. द कैरियज वॉज स्वेइंग यानी कि जो ट्रेन है वो स्वेइंग कर रही थी. द ट्री वर रनिंग नाउ स्वीपिंग पास द ट्रेन एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइंड देम इन द क्रेजी रेस. क्रेजी रेस का नाम दिया है ऑथर ने सबके ट्रीज़ के गुजरने को और उसने कहा कि टेलीग्राफ पोल्स ने भी जो है इस क्रेजी रेस को ज्वाइन किया. इट मीन्स कि वो भी गुजरते हुए नज़र आ रहे थे. Crouching मतलब bending on his hands and knees, Sajid stared out of the open door and realized that the train was moving. अब उसको पता चला कि yes, the train was moving fast and moving away from his home. उसके घर से कहीं दूर. And puffing into the unknown. Puffing मतलब हार्ट स्मोक छोड़ती हुई किसी अननोन एरिया में जा रही थी. He crept cautiously means carefully. क्रीपिंग करते हुए जो है वो बहुत केयरफुली डोर की तरफ गया और बाहर देखा. द ग्राउंड सीम्स टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स. ही कुडंट जंप, वो जंप नहीं कर सकता था. बहुत स्पीडीली जो है वो ट्रेन जो है मूव कर रही थी. वॉज देयर. ही वॉन्डर्ड एनी वे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन. उसने कहा कि कोई रास्ता है ट्रेन को रोकने का. ही लुक्ड अराउंड द कंपार्टमेंट अगेन. उसने कंपार्टमेंट में देखा. क्या था? ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल्स. ही वुडंट स्टार्व. उसको लगा कि एटलीस्ट वो स्टार्व मीन्स डाई ऑफ हंगर. उसने कहा एटलीस्ट वो भूख से मरेगा नहीं. दैट वॉज वन कंसोलेशन. ये एक सेटिस्फेक्शन थी उसके लिए कि उसके पास खाने के लिए तो एटलीस्ट कुछ है. ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड. जो एप्पल उसके हाथ से गिरा था. ही पिक्ड इट अप एंड पुल्ड अ क्रेट नियर इट टू द डोरवे. डोरवे से करीब उसने एक क्रेट जो है वो पुल अप किया. सिटिंग डाउन ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल. ठीक है, उसने एक बाइट ली बैठते हुए. एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर. ठीक है, ओपन डोर की तरफ. ही वॉज स्टेयरिंग. ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से आवाज़ आई. ग्रीटिंग्स जैसे कि हम लोग आपस में अस्सलाम वालेकुम यूज़ करते हैं, हेलो यूज़ करते हैं. ग्रीटिंग्स वही है. एंड साजिद स्पन राउंड गिल्टीली. साजिद उछल के जो है वो उसने पीछे देखा. गिल्टीली गिल्टी फील कर रहा था. क्यों? बिकॉज हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल. ठीक है, उसे लग रहा था कि कोई उसे नहीं देख रहा. दैट्स वाई ही वॉज ईटिंग लाइक दिस. बट जब उसे आवाज़ आई ग्रीटिंग्स फ्रेंड तो गिल्टीली जो है साजिद ने जो है वो एकदम से उछल के देखा. अब कौन था ये हम कल पढ़ेंगे. हु वॉज ही. ठीक है, ये एक सस्पेंस है आप सबके लिए. ठीक है, टुमारो इंशाल्लाह ताला वी वुड रीड इट एंड यू बेटा यू हैव टू रीड दिस पेजेस 39 and 40 अगेन. ओके, बाय योरसेल्फ.